नमस्ते, मैं अविचल दुबे। कोरोना को लेकर अगर देश भर में किसी बात की सर्वाधिक चर्चा है, किसी बात का डर है और हम किसी बात को लेकर आशंकित है, तो वो है कोरोना की तीसरी लहर। केरल में जिस तरह से मामले बीते दिनों में देखने को मिले, काफ़ी ज़्यादा उछाल रहा। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी काफ़ी ज़्यादा मामले केरल के बाद देखे गए। अब महाराष्ट्र में सरकार सतर्क हो गई है। तीसरी लहर की आशंका के बीच महाराष्ट्र सरकार को इस तरह की आशंका है कि तीसरी लहर अगर सर्वाधिक नुकसान पहुंचाएगी तो महाराष्ट्र में पहुंचाएगी। और महाराष्ट्र में भी स्पेसिफिक बोलूं तो मुंबई में ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो उसके 3 बड़े कारण आप नोट कर लीजिए। पहला कारण है लोकल ट्रेन का चल देना। लोकल ट्रेन मतलब फिर से स्टार्ट हो जाना। 15 अगस्त से मुंबई में लोकल ट्रेन स्टार्ट हो गई है, दोबारा शुरू हो गई है। इसके साथ ही दही हांडी उत्सव और अब शुरू होने वाला गणेशोत्सव। इन 3 पॉइंट्स के जरिए समझेंगे तो हमें समझ आएगा मोटे तौर पर कि किस तरह से कोरोना मामलों में इजाफा हुआ है और आगे के लिए क्या सतर्कता सरकार बरत रही है। मुंबई में जो बीएमसी है, बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि तीसरी लहर आ चुकी है। दरअसल मुंबई में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वीकली एवरेज मामलों में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में अब तीसरी लहर को लेकर सरकार से लेकर आम जनता को इसलिए भी डर लग रहा है क्योंकि अब मुंबई में 10 सितंबर से गणेश चतुर्थी समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं, या तैयारियां कहें तो अपने आखिरी दौर में आ चुकी हैं और 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी महोत्सव शुरू होने जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि 3 बड़े पॉइंट्स के जरिए हम समझ सकते हैं कि मुंबई में कोरोना मामलों की संख्या क्यों बढ़ रही है। अगर इसको देखें तो पहला मैंने कारण बताया कि मुंबई लोकल ट्रेन का फिर से चालू हो जाना। 15 अगस्त को मुंबई लोकल ट्रेन शुरू कर दी गई। ये सेवा 1 अप्रैल को बंद हो गई थी। उसके बाद कई सावधानियों के साथ इसे फिर से शुरू किया गया है, लेकिन फिर भी कोरोना मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही दही हांडी उत्सव जो हफ्ते भर पहले हुआ है और उस वजह से भी माना जा रहा है कि लोगों का एक दूसरे से इंटरेक्शन बढ़ा और अब उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। पहले सप्ताह में करीब 3000 केसेस हमने देखे हैं सितंबर में, और इस सितंबर के पहले 7 दिनों में जो मुंबई में 3000 केसेस आए हैं, ये पूरे अगस्त के कंपैरिजन में 30% ज़्यादा हैं। मुंबई में अब तक कुल 7.5 लाख कोरोना के मामले आ चुके हैं और करीब 16,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल मुंबई में अगस्त के मुकाबले सितंबर में ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और एक्टिव केसेस की संख्या भी बढ़ रही है। इसको डेटा से समझिए। 1 से 6 सितंबर के बीच हर रोज़ 400 से ज़्यादा कोरोना केस आए। रोज़ कोरोना मामलों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई, जो एक्टिव केसेस बढ़ रहे थे, उससे जो उछाल आया, उससे एक्टिव केसेस की संख्या 6 सितंबर को 2700 से बढ़कर 3700 हो गई। ये एक सप्ताह की बात है जो अगस्त के कंपैरिजन में करीब 30% ज़्यादा है। अब तीसरा और मुख्य पॉइंट जिसके ज़रिए हम तीसरी लहर की आशंका जो हमें दिख रही है उसको कम कर सकते हैं, उसे टाल सकते हैं, वो है जो गणेश चतुर्थी उत्सव है उसमें हमारी भागीदारी ऐसी हो जिससे इंटरेक्शन कम हो। जो बीएमसी है वो भी लगातार इस बात की अपील कर रहा है कि जो गणेश चतुर्थी उत्सव है उसको आप तरीके से मनाएं, सलीके से मनाएं और जिसमें कोरोना मामलों में इजाफा ना हो, इस बात का खास ख्याल रहे। बीएमसी की तरफ से जो कहा गया है उसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये महीना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस समय लोग 10 दिन के गणपति उत्सव को मनाने बाहर निकलेंगे, साथ ही प्रतिमा विसर्जन के लिए भी घर में नहीं रुकेंगे और बाहर जाएंगे। लेकिन लोगों की कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो इंटरेक्शन को कम से कम करें, सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखें। मुंबई की मेयर की बात काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने जो अपील की है उसको आपको भी सुनना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी वैसा ही करें, क्योंकि अगर कोरोना से बचने के लिए हमारे पास कोई एक रास्ता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ हमारे फॉलोअप्स जो हम अब तक करते आ रहे हैं। मेरा घर मेरा बाप्पा, मैं मेरे बाप्पा को छोड़ के किधर नहीं जाएगी। मेरा मंडल मेरा बाप्पा, मीन मंडल के लोग हैं, उन्होंने भी अपने मंडल में एक 10 लोगों का जो हम बोलते हैं ना ऐसे शिफ्ट देते, वैसे शिफ्ट दे के कार्यकर्ताओं को काम करके देना चाहिए। लेकिन इधर उधर घूमना, बिना मास्क के उधर बैठना, तो मंडल के लोग भी जिम्मेदारी ले भी रहे। तो मेरा घर मेरा बाप्पा ऐसा ये करके मैं खुद किधर भी जाने वाली नहीं है, क्योंकि तीसरी वेव आ रही है, आ गई है।